उत्तर देश भर के साथ साथ HEC में भी उत्साह चरम पर है। यहां के अधिकारियों को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार है। चंद्रयान मिशन के लिए HEC से भी कई उपकरण बनाकर इसरो को भेजे गए थे और आज इन्हीं उपकरणों के इस्तेमाल से चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। चंद्रयान 3 को लेकर धड़कनें तेज हो चली है और 2:35 पर जब श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी तो HEC की धड़कनें भी तेज हैं इसको लेकर। हमारे साथ HEC के अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, श्रीहरिकोटा में 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है, HEC की धड़कनें कितनी ज्यादा तेज हैं? काफी ज्यादा तेज है। सभी लोग उत्सुक हैं कि कब ये लॉन्च होगा, उस समय हम लोग देखेंगे और उस सफलता पे हम लोग गर्वान्वित फील करेंगे कि इस विकट परिस्थिति में HEC ने इसरो को आपका उपकरण जो सप्लाई किया है, जिसमें क्रेन है, EOT क्रेन है, टावर क्रेन है, जो हमको हमेशा दिखाई देता है। जहां से रॉकेट जिस प्लेस से छोड़ा जाएगा वहां के टॉप पे जो टावर के ऊपर आपका 10 टन की हमारी क्रेन है वो दिखाई देती है। तो हम लोग काफी खुशी महसूस करते हैं, काफी गौरवान्वित होते हैं कि हम लोगों ने HEC ने भी इस कंडीशन में रहते हुए इस इक्विपमेंट को टाइम पे बना करके दिया। तो हम लोग काफी उत्साहित हैं। बोले सर, 2:35 पर जब लॉन्चिंग होगी और जैसे ही तालियां बजेंगी इसरो में, तो तालियां आप कितने जोर से बजाएंगे? काफी जोर से बजाऊंगा। काफी खुशी होगी, हमारे पूरे HEC कर्मी को काफी खुशी होगी। हमारे जितने अधिकारी हैं काफी खुश हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नजरें अब 2:35 जब समय होगा तो HEC की धड़कनें भी तेज होंगी, नजरें होंगी टेलीविजन पर और श्रीहरिकोटा में जो कुछ भी होगा सांसें वहां चलेंगी, धड़कनें यहां तेज होंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। BCCL और CCL और ECL में ITI का अप्रेंटिस कर चुके अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की मांग को लेकर सैकड़ों ITI अभ्यर्थी कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के लिए BCCL मुख्यालय पहुंचे, लेकिन यहां अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को कोयला मंत्री से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी BCCL के कोयला भवन के बाहर BCCL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने के बाद सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा जब बढ़ने लगा तो कोयला मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा खत्म किया। BCCL से प्रशिक्षण लेने के बाद कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर हम लोग 6 महीना से आंदोलन पर थे। आंदोलन समाप्त होने के बाद BCCL से इस संबंध में सकारात्मक वार्ता हुई, लेकिन BCCL मैनेजमेंट इतना दिन बीत जाने के बाद भी इस पर किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज हम युवा बेरोजगारी के मार से त्रस्त होकर अपना मामला को लेकर BCCL CMD से रोजगार से जोड़ने को लेकर काफ़ी दिनों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन CMD साहब न तो हमें रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, न हमारा मामला को मंत्रालय स्तर पर अग्रेसित कर रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में लगे सभी दान पात्र को खोला गया है। 19 दान पात्र से श्रावण महीने में भक्तों की तरफ से किए गए दान की गिनती हुई। इन दान पात्रों से निकले नोट और सिक्कों की अधिक मात्रा में होने की वजह से सभी मंदिर कर्मियों को गिनती में लगाया गया। इस दौरान कुल 14,38,942 रुपए इंडियन करेंसी की आमदनी हुई। इसके अलावा दान पात्र से नेपाली 725 रुपया, ऑस्ट्रेलिया के $5 और अमेरिकी $11 दान पात्र से प्राप्त हुए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। सावन का पावन महीना चल रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाबा धाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ भक्तों के द्वारा बाबा को दान भी दिया जा रहा है। पिछले 2 जुलाई के बाद से लेकर आज तक फिर जो दान पात्र है वो मजिस्ट्रेट की देखरेख में दान पात्र को खोला गया, जिसमें कुल 14,38,942 रुपये मिले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 742 रुपये नेपाली रुपया मिला है और इसके साथ ही 5 ऑस्ट्रेलिया रुपया और 11 अमेरिकन डॉलर भी जो है दान स्वरूप श्रद्धालुओं ने बाबा धाम में अर्पित किए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, इससे पहले जो है 19 दान पात्रों को 2 जुलाई को खोला गया था, जिसके बाद आज फिर खोला गया है और 14,38,000 रुपये जो है दान स्वरूप बाबा बैद्यनाथ धाम में मिले हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
झारखंड में 16 और 17 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से निम्न दबाव बनने लगा है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश होगी। झारखंड में अब तक सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। कम बारिश का सीधा असर कृषि पर देखने को मिल रहा है। मौसम से जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से निम्न दबाव बनने लगा है। मौसम विभाग की माने तो इसका असर बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 और 17 जुलाई को राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और अब तक बारिश की अगर हम बात कर लें तो 1 जून से लेकर 13 जुलाई तक के बीच 174 मिलीमीटर ही बारिश हो सकी है। मतलब अगर हम सामान्य बारिश की बात करें जो ऐसे मौसम के दौरान इस समय के अवधि के बीच में होती रही है तो उस हिसाब से 45% कम बारिश हुई है। इसका असर आपको सबसे ज़्यादा जो खेतिहर इलाके हैं, जहां कृषि बहुल इलाके हैं, वहां देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अब तक झारखंड के अधिकांश जिलों में जो जानकारी मिल रही है वहां धान की रोपनी नहीं हो सकी है और कई ऐसे जिले हैं जहां अब तक बिचड़ा भी ठीक तरीके से तैयार नहीं हो सका है। के वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है, अच्छी बारिश नहीं होती है, तो ये किसानों के लिए राहत भरी खबर नहीं होगी और फिर एक बार फसल को बड़ा नुकसान होगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी